गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 16 3 दिन चैप्टर पढ़ेंगे। मैं आपको ये स्टोरी पढ़कर सुनाऊंगी, उसके बाद आप अपनी बुक से इसे रीड करेंगे। पैनगढ़ के राजा अजय प्रताप सिंह ने राजकुमारी लीलावती के स्वयंवर की घोषणा कर दी। दूर दराज से कई राजकुमार पैनगढ़ आ पहुंचे। राजा अजय प्रताप ने एक अनोखी शर्त रखी कि राजकुमारी का विवाह उसी राजकुमार से होगा जो राजकुमारी से 3 दिनों के मध्य में बात कर सकेगा। राजकुमारी महल से बाहर नहीं जाएंगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर ही राजकुमारी से मिला जा सकता है। इच्छुक राजकुमार यदि 3 दिन के मध्य राजकुमारी से बात नहीं कर पाया तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। दरबार में खलबली मच गई। स्वयंवर में आए राजकुमार एक एक कर उठकर जाने लगे। पल भर में ही दरबार खाली हो गया। कोने में एक युवक को खड़ा देख राजा ने पूछा, हे राजकुमार, तुमने सुना नहीं स्वयंवर की शर्त क्या है? 3 दिनों के मध्य राजकुमारी से बात नहीं कर पाए तो बदले में तुम्हें अपना सिर गंवाना पड़ सकता है। युवक बोला, महाराज, सिर कलम किए जाने का मुझे भय नहीं है। मैं राजवीर हूँ, एक किसान पुत्र। खेती किसानी ही मेरा पैसा है। मैं आपकी अनोखी शर्त को चुनौती देता हूँ। यह सुनकर राजा अजय प्रताप सिंह ने तलवार खींच ली। महारानी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, राजन, राजवीर किसान पुत्र है तो क्या हुआ? इसका साहस तो देखिए। क्षण भर पहले पूरा राजभवन राजकुमारों से भरा हुआ था। सिर्फ राजवीर ही है जिसने स्वयंवर की शर्त को स्वीकार किया है। बाकी लोग चूहे की तरह खिसक गए। क्या हमारी राजकुमारी की आजीवन शादी ना होगी? राजा ने म्यान में तलवार रख ली। सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, राजवीर को 3 दिन का समय दिया जाता है। चौथा दिन तय करेगा कि यह हमारा उत्तराधिकारी होगा या इसका सिर कलम होगा। राजवीर ने घर लौटकर सारा किस्सा अपने बूढ़े पिता को सुनाया। पिता ने कहा, बेटा, मेरे पास जीवन भर की जमा पूंजी केवल 10 सोने की असरफियां हैं। इनसे कुछ बन पड़ता हो तो ले लो। राजवीर ने असरफियाँ लीं और सीधे सुनार के पास गया। उसने सुनार को असरफियाँ देते हुए कहा, यह पेशगी है, कल सुबह तक नकली सोने का हाथी बनवा दो। मुँह मांगा इनाम मिलेगा सो अलग। महल के द्वार पर भीड़ इकट्ठा थी। एक बूढ़ा रस्सी लिए सोने के हाथी को खींचता हुआ महल की ओर आ रहा था। पीछे पीछे भीड़ चल रही थी। जो सुनता सोने के हाथी को देखने दौड़ पड़ता। यहाँ तक कि राजा और रानी भी खुद को नहीं रोक पाए। राजा ने हाथी को आश्चर्य से देखते हुए कहा, बेचोगे इसे? बूढ़े ने कहा, नहीं राजन, यह बेचने के लिए नहीं है। मैं कल इसे गंगा में बहा दूंगा। सोने के हाथी की खबर लीलावती के कानों में भी पड़ी। वह भी सोने के हाथी को देखने की जिद करने लगी। राजा ने कहा, तुम्हारे स्वयंवर का आज 3रा दिन है। आज तुम्हें राजमहल के बाहर जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। लीलावती रोते हुए कहने लगी, तो फिर हाथी को ही मेरे शयन कक्ष में भिजवा दें, वरना मैं विस्फान कर लूँगी। लीलावती दौड़कर अपने कक्ष में चली गई। बेबस होकर राजा ने बूढ़े से निवेदन किया कि वह अपना सोने का हाथी राजकुमारी को उसके कक्ष में दिखा दे। बूढ़ा मान गया। हाथी को लीलावती के शयन कक्ष में धकेलकर बूढ़ा कक्ष के द्वार पर बाहर खड़ा हो गया। लीलावती सोने के हाथी को देखकर हैरान रह गई। लेकिन यह क्या? हाथी के अंदर से राजवीर निकल आया। राजवीर ने लीलावती से कहा, राजकुमारी, केवल आपसे बात करने के लिए ही मुझे यह सब करना पड़ा। मुझे पिता की जीवन भर की जमा पूंजी और खेत खलियान भी गिरवी रखने पड़े, तब जाकर यह सोने का हाथी बन पाया है। आपको अपने पिता से मात्र इतना कहना है कि आपने मुझसे बात कर ली है, वरना कल सुबह मेरा सिर कलम कर दिया जाएगा। लीलावती मंद मंद मुस्काई। उसने राजवीर को सोने के हाथी सहित अपने कक्ष से बाहर धकेल दिया। बूढ़ा हाथी को लेकर राजमहल से बाहर आ गया। चौथे दिन सैनिक राजवीर को पकड़कर दरबार में ले आए। राजा ने कहा, अपना सिर कलम करवाने के लिए तैयार हो जाओ। राजवीर बोला, महाराज, मैं राजकुमारी से बात कर चुका हूँ, आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। राजकुमारी को बुलाया गया। राजकुमारी ने कहा, हे राजन, मैं राजवीर को अपना पति सहर्ष कबूल कर चुकी हूँ। इन्होंने महल की सुरक्षा व्यवस्था को कमज़ोर साबित कर दिया है, सूझबूझ का परिचय दिया है। सारा किस्सा सुनकर पैनगढ़ के राजा अजय प्रताप सिंह ने अपना मुकुट उतार दिया। अब वह मुकुट राजवीर के शीश पर चमक रहा था। तो बच्चों, कैसी लगी ये स्टोरी?
अब आप इसके शब्दार्थ अच्छी सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके बाय।